नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हिजाब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, लेकिन इस बार कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली कथित शेरनी मुस्कान की वजह से इसकी चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि अब ईरान में हिजाब को लेकर भारी बवाल मच गया है। ईरान में महिलाएं 9 दिन से सड़कों पर है और इसकी शुरुआत हुई थी 16 सितंबर को, जब 22 साल की लड़की महसा अमीनी को कि हिजाब ठीक से ना पहनने की वजह से मॉरलिटी पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। ये दरिंदगी की इंतहा नहीं तो और क्या है कि एक 22 साल की युवती को पुलिस सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहन रखा था और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है और आखिर में वो लड़की को जान से मार देते हैं। लड़की की मौत के बाद जब पुलिस कर्मियों पर सवाल दागे जाते हैं तो बचाव में दलीलों की दरिया बहा दिया जाता है और खुद को बेकसूर साबित करने की जंग शुरू हो जाती है। लेकिन जिनकी बेटी इस क्रूरता का शिकार हुई है, क्या पुलिसकर्मी उन्हें उनकी बेटी वापस लाकर देगी? इस्लामिक देश ईरान महिलाओं पर अत्याचार के लिए वैसे ही कुख्यात है। शरिया कानून के चलते वहां महिलाओं से आए दिन भेदभाव किया जाता है। ईरान में लड़कियों और महिलाओं को हिजाब में रखा जाता है। हिजाब का ये मामला इतना बिगड़ चुका है कि अब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं अपने हिजाब को पुलिस के सामने उतार रही हैं और अपने बालों को काट रही हैं। प्रदर्शनों से घबराई और दमन पर उतारू ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी है। ईरान में 50 से ज्यादा शहरों में उग्र विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिनमें महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा है। महसा अमीनी को श्रद्धांजलि के तौर पर महिलाएं अपने बालों को काट कर दे रही हैं और हिजाब को आग के हवाले कर इस्लामिक कट्टरपंथियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। लेकिन अब एक और महसा की इन कट्टरपंथियों ने जान ले ली है। बिना हिजाब के ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही 20 साल की हदीस नजफी की सुरक्षा बलों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हदीस नजफी ईरान की राजधानी तेहरान के पास कराज शहर में हिजाब का विरोध कर रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो हदीस को 6 गोलियां मारी गई हैं और ये गोलियां उसके सीने, चेहरे और गर्दन पर लगी हैं। हदीस ईरान में हिजाब प्रदर्शन कर रही थी और प्रतीक बनने वाली लड़कियों में से एक थी। जब उसका पुलिस से सामना हुआ तो वो बिना हिजाब का विरोध करती नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हदीस नजफी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले अपने बालों को रबर बैंड से बांधते हुए भी दिख रही है, जिसके बाद हदीस को मार दिया गया। ईरान के लगभग हर शहर में महिलाएं मोरल पुलिसिंग और हिजाब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर गई हैं। ईरान में महिलाएं सरकार के लिए मुश्किल का सबसे बड़ा सबक बन गई है। न तो वो हिजाब पहनने को तैयार है और ना ही बाल ढकने को तैयार है। प्रदर्शन से निपटने के लिए सरकार भी पूरी ताकत लगा रही है। निशाने पर महिलाएं ही हैं। प्रदर्शन का चेहरा बन रही महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। वो कहां है कोई नहीं जानता। फायरिंग से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुर्दिस्तान में ही 15 लोग मारे गए हैं और करीब 750 लोग घायल हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। राजधानी तेहरान के प्रमुख चौराहों पर महिलाएं निकल आई हैं। पुरुष भी उनका साथ दे रहे हैं और इसका असर देश के सभी 31 प्रांतों तक पहुंच गया है। महिलाओं ने हिजाब तो उतारे ही हैं, ईरान की सत्ता को चुनौती देते हुए बाल भी काटने शुरू कर दिए हैं। और अब ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी भी लगा दी है। लिहाजा वहां से कोई खास जानकारी सामने से नहीं आ रही है, क्योंकि इंटरनेट की सेवाएं जो है वहां बंद कर दी गई है। ईरान में इंटरनेट पर पाबंदी के बाद एलन मस्क ने ईरान के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस शुरू कर दी है, लेकिन इसमें इंटरनेट चलाने में ईरानी नागरिकों को काफी समस्या हो रही है, जिसकी वजह है टर्मिनल टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें टेक्निकल कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से वहां पर किसी भी तरह से नेट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। दरअसल स्टारलिंक से इंटरनेट एक्सेस के लिए टर्मिनल बनाने होंगे। इस बात की उम्मीद काफी कम है कि ईरान सरकार इन्हें लगाने की मंजूरी दे देगी। हालांकि अगर कोई टर्मिनल लगा देता है तो वो स्टारलिंक के जरिए बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो सकता है। कार्नेगी एंडाउमेंट सेंटर से जुड़े ईरानी मामलों के विश्लेषक करीम सादजादपोर के मुताबिक ईरान का इंटरनेट बंद करना खतरनाक संकेत हो सकता है। पिछली बार जब ईरान में इंटरनेट बंद किया गया था तब तकरीबन 1500 लोग मारे गए थे। इस तरह के विरोध प्रदर्शन पहले भी ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूरी तमाम ताकत के साथ खत्म कर दिए थे, फिर चाहे इसके लिए कितने ही लोगों की बलि क्यों ना चढ़ जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक वर्ग है जो ये साबित करने में तुला हुआ है कि ईरान में हो रहा प्रदर्शन सिर्फ कुर्द समुदाय का प्रदर्शन भर है और सिर्फ कुर्दिस्तान तक ही सीमित है। और महसा अमीनी ईरान के इस्लामिक कानूनों के खिलाफ एंटी हिजाब मूवमेंट की अगुआ के तौर पर काम करती थी। अगर बुद्धिजीवी लोग भारत में
मुस्कान के हिजाब पहनने को निजी पसंद और कपड़े चुनने की आजादी बता रहे हैं और अब ईरान में महसा अमीनी की हत्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। हिजाब की मांग तकरीबन सभी इस्लामिक देशों के साथ नॉन इस्लामिक देशों में भी एक जैसी ही है, लेकिन ये मांग पूरी तरह से देश, काल और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वैसे भारत फिलहाल इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने मुसलमानों के हिजाब जैसी चीजों को लेकर कट्टरता भरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरान में हिजाब की होली जलाई जा रही है, महिलाएं अपने बाल काट रही है, महिलाएं सड़कों पर उतर आकर प्रदर्शन कर रही है, मुस्लिम औरतें खुद आगे बढ़कर गुलामी के इस प्रतीक को स्वाहा कर रही है। और ऐसे में हमारे सामने मलाला यूसुफजई का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि मलाला यूसुफजई को खुद को महिलाओं का हमदर्द बताया जाता है। वो खुद सामने से आकर ऐसी महिलाओं के साथ खड़े होकर प्रदर्शन करती हैं और साथ ही उनके खिलाफ बोलती हैं। वो तो हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती है। फिर ईरान की महसा अमीनी की मौत पर क्या उन्हें सांप सूंघ गया है? जो मलाला कर्नाटक की हिजाब गर्ल मुस्कान के लिए इतनी मुखर थी कि आखिर महसा के मामलों में वो चुप्पी क्यों लगाए बैठी है? क्या मलाला को ईरान की लड़कियों की चीखें सुनाई नहीं दे रही? क्या उन्हें यह मालूम नहीं है कि सिर्फ हिजाब ना पहनने की वजह से महसा अमीनी को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई? सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद आखिरकार मलाला सोशल मीडिया पर आई और एक ट्वीट करके गायब हो गई। इस्लामिक कट्टरपंथी रिवाजों के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। दुनिया भर से ईरानी महिलाओं के लिए समर्थन में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन मलाला को ईरानी महिलाओं के हिजाब विरोध के मामले पर मानो सांप सा सूंघ गया है। जो इस्लामिक कट्टरपंथी मुस्कान का साथ देते हुए भारत में हंगामा कर रहे थे, उन्होंने महसा की मौत पर अब एक शब्द भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल कट्टरपंथ का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को हिजाब के नाम पर धार्मिक चादर में लपेटकर घर की चार दीवारों में कैद करना। इसलिए मुस्कान उनके लिए पोस्टर गर्ल बन गई, जबकि ईरान की महसा अमीनी खतरा। मुस्कान को लेकर जो लोग फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कर रहे थे, उन्होंने महसा अमीनी की मौत से तो मुंह ही मोड़ लिया है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या किसी भी देश के लिए एक महिला की जान से भी ज्यादा मायने उसका ड्रेस कोड रखता है? और यही सवाल अब ईरानी महिलाओं का भी है सरकार से कि ऐसी बर्बरता महिलाओं के साथ क्यों होती है और आखिर कब तक महसा और हदीस जैसी लड़कियों को मौत के घाट उतारा जाएगा? अब सवाल यही है कि ये मामला नया नहीं है, ये कर्नाटक में भी देखा गया था। आपको पता ही होगा, ये मामला पुराना भी नहीं हुआ है और इससे पहले भी ईरान में कई महिलाओं ने हिजाब उतारे हैं। हिजाब के खिलाफ वो विरोध करके सड़कों पर उतरी है और अब जो दो लड़कियों की इस तरीके से डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, या फिर यूं कहें कि उनको मार दिया जाता है, पुलिसकर्मी उन्हें पकड़ लेते हैं, पूछताछ के बाद उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। लेकिन इनका कसूर क्या है? सिर्फ इतना ही कि इन्होंने ये सही नहीं समझा कि हिजाब सर पे रखना है कि नहीं। इनको बिल्कुल भी नागवारा नहीं गुजरा और इन्होंने दो लड़कियों की बिल्कुल ही बेरहमी से इनको मौत के घाट उतार दिया। क्या आपको सही लगता है कि ईरान में जो कुछ भी अभी चल रहा है वो लड़कियों के साथ सही हो रहा है? हिजाब पहनना पाबंदी क्यों बताया जा रहा है? क्यों उसे लड़कियों पे थोपा जा रहा है? क्यों लड़कियां उग्र हो गई हैं? इन सबके सवाल के जवाब जो है अभी भी बाकी है, क्योंकि ये जो सिलसिला है वो लगातार कई दिनों से शुरू हो चुका था और इससे पहले भी था, और अब जो है ये और उग्र हो गया और इसमें अब लड़कों ने भी लड़कियों का साथ देना शुरू कर दिया है। सबसे अच्छी बात यही है कि उनकी ताकत बनकर वो उभरे हैं और ईरान में जिस तरीके के अब अभी माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से हिजाब को लेकर लड़कियां सड़कों पे उतरी है, तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब ईरान से हिजाब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और हमारे चैनल खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।